और जिन्हें शख्स के प्यार नहीं होता वह निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना, और इसके लिए किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी आत्मा, आपकी आत्मा सबसे बड़ा आपका गुरु है, क्योंकि घर के अंदर भी आप वो काम करते हैं जो आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जो आत्मा कहती है वो करते हैं। आपकी आत्मा आपके सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछे कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसे अपनाइए। उसी को इष्ट माने, उसी को भगवान माने, उसी को अपना ईश्वर माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी की याद करें। हमेशा उसी को याद करें, कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी राम की, कभी सीता की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। विशेष लाभ क्या है? जो पूजा का मकसद है हमारा करने का, उसकी बेस लाइन पर जाइए। पूजा का मकसद चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, और उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए, मन के अंदर कोई विचार ना रहे, विचार शून्य अवस्था। हमारा मन कभी खाली नहीं होता, और विचार शून्य अवस्था करना कला है एक, कि मन खाली हो। जब मन खाली होगा तो नए नए विचार पैदा होंगे, उसके बाद भक्ति भाव पैदा होगा। विचार शून्यता प्राप्त करना, ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए, तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। एक नाम को बार बार लेते लेते मन के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, अपने आप खालीपन। आज तक जितने उपासक हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। जितने संत महात्मा हुए, संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने बड़े राम के उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश मंदिर पहुंच गए, मथुरा चले गए। जब मथुरा दरवाजे पर गए तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने प्रणाम नहीं किया। लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे आप तो भगवान के इतने भक्त हैं, आपने तुलसीदास जी ने आपने प्रणाम क्यों नहीं किया पर भगवान को? तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो कर कहने लगे कि तुलसी मस्तक जब झुके, जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया, तो तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे, ऐसे सूरदास जी थे, भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे, उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहते थे। दर दीवार दर्पण भये, चित देखूं तित सोए, काकर पाथर ठीक री भय अरसी मोए। कंकुड़ों में पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इस तरह जितने भी साकार भक्त हुए सब एक ही इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी को अपना एक इष्ट निश्चित करना बहुत आवश्यक है, और उसको माने जिसको आपकी आत्मा कबूल करती हो, जिसको आपकी आत्मा मानती हो, तभी ध्यान बनेगा, उसका सच्चा ध्यान बनेगा और चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे कि आज राम, कल कृष्ण, परसों शिव, उसके बाद शनिदेव, उसके बाद महादेव,
अगर बार बार बदलेंगे तो पूजा का असली मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा करने के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, बड़े प्यार से बैठिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछाएं, सफाई के साथ रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। यदि शान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन में बैठे, फिर अपने इष्ट को सामने देखें कि हमारा इष्ट सहशरीर हमारे सामने विद्यमान है। अपने सामने अपने इष्ट की मूर्त को बनाएं, ऐसा विचार कीजिए। उसके बाद भक्ति भाव का कोई भरा भजन गाइए, तो क्या होगा कि जितने आपके वहरमुखी विचारों, दुनिया के विचार हैं बाहर के, वो हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए शिव भगवान का, बड़े आराम से, बड़े प्यार से बैठे, आंख मीचिए और ये महसूस करें कि हमारा इष्ट भक्त शिव भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान हमारे सामने मौजूद है। ख्याल से बनाएं। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, मृगशाला पर बैठे हैं, बनाएं अपने सामने। और जब ध्यान बाहर की तरह बन जाए, जब मूर्त स्पष्ट हो जाए आपकी, जैसे कला का पेंटर अगर उसको कहा जाए कि शिव की मूर्त बना दो, तो बड़े प्यार से उस शिव की मूर्त का खाका अपने सामने बना लेता है आंखों के, और उसके बाद जहां आप कहेंगे वहां उसको उतार देता है पेंट के साथ। उसी प्रकार आप भी अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाएं, प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए, फिर प्यार से उस पवित्र मूर्ति पर जमाएं। ये प्रैक्टिस करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, और समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो संत महात्मा ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे, विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। ऐसे आदमी जिसको नींद ना आती हो, ये प्रोसेस करके देखे, ऐसी नींद आई होगी कि लोग कहते हैं कि घोड़े बेच के सो गया। इतना आराम मिलता है मन को, शरीर को। परमात्मा की याद में सोना बहुत बड़ा आराम है। धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करते हैं। दूसरे वो भाई जो निराकार भगवान की उपासक है, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे क्या करें? भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो भाई जिसको अच्छा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पलौथी लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमयी अवस्था बनाए। और ये ख्याल करें, जब आपका हृदय दुख दुख करता है, उस दुख दुख की हार्ट बीट से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है, हम सुन रहे हैं। उसके आनंद को, ओम के आनंद को अपने हृदय की हर धड़कन पर उच्चारित होते सुने, और वाइब्रेशन उसका महसूस करें कि कितना जबरदस्त आनंद उसके अंदर है। ओम ओम। शुरू में दिक्कत होती है,
बड़े प्यार से ओम का नाम जिह्वा से ले सकते हैं। ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा विचार रहता है ना ख्याल। ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं। विचार शून्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। फिर जब चेतना अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते और एहसास होता है कि हमारा मन अनुपम आनंद, अनुपम शांति का भर गया। इन संतों ने पूजा का तरीका बताया कि ऐसे पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद जब ये प्रैक्टिस बढ़ेगी, बढ़ती होगी, धीरे धीरे हमें आत्मदर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। ये है पूजा का तरीका जो मैंने आपके सामने रखा, साकार पुजारियों के लिए और निराकार पुजारियों के लिए। इसमें आधा घंटा हमने पूजा की सुबह, आधा घंटा सायंकाल। उसके बाद अब गृहस्थी है। हमारे जितने संत महात्मा हुए गृहस्थ के अंदर, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और कि कैसे 24 घंटे परमात्मा की याद बड़े आराम से की जा सकती है। अब उन्होंने टटोला हमारी जिंदगी को और देखा कि आधा घंटा हम दोपहर खाने में लगाते हैं और आधा घंटा रात्रि खाने में लगाते हैं। ये समय ऐसा है कि खाली है, कोई गृहस्थ का काम नहीं करते। और हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी हमारे ऊपर और स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले ज़मीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं, क्योंकि वेस्टर्नाइज कर लिया हमने अपने आप को। पहले पजामा कुर्ता पहनते थे, अब पैंट शर्ट टी शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं। वेस्टर्नाइज कर लिया अपने आप को, वेस्टर्न कल्चर आ गया। अगर हमें आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं तो वेस्टर्न कल्चर को होते हुए भी कुछ चीजें पकड़नी पड़ेंगी जो हमारे पुराने जमाने, पुराने कल्चर की थी। क्या था कि जैसे ही भोजन हमारे सामने आए, जैसे भोजन की थाली हमारे सामने आए, बड़े प्यार से भोजन की थाली को देखिए, अपने इष्टदेव को याद कीजिए, उन्हीं की याद में डूबकर भोजन का पान करिए। कोई ग्रास बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में न जाए, कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के आप न पिए। अभ्यास, भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। उन्होंने साधन की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से हमारी जिंदगी को देखते हुए 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। जिंदगी में जो काम आज तक हमने किया अभ्यास से परिपक्व होता चला गया। पानी की जरूरत पड़ती है तो अंधेरे में गिलास ढूंढना नहीं पड़ता, हाथ अपने आप जाता है ऑटोमेटिक और ले आता है पानी। सुबह उठते अगर आदत चाय पीने की पड़ी है 4 बजे तो ठीक 3:30 बजे नींद खुल जाएगी और 4 बजे अपने आप, अगर आपको किसी ने है ना चाय बना के दे दी तो अच्छा, नहीं है तो भैया कहेंगे भैया आज टाइम क्या है, 5:30 बज गए, चाय नहीं मिली। आदत, हैबिट फॉर्मेशन। अगर खाने का समय 12 बजे का है और 12 का 1 बज गया तो शरीर अपने आप जवाब देने लगता है कि भाई आज खाना नहीं खाया आपने, अपने आप बताता है। हैबिट फॉर्मेशन। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसको एक बार आपने स्पर्श कर लिया उंगलियों से, ऐसे ही कर लिया
या आपको किसी ने स्पर्श कर लिया ऐसे, अगर 20 साल बाद भी वो आदमी दोबारा स्पर्श करेगा तो आपको पता लग जाएगा एक फलाना आदमी है, पहले भी इसने हाथ फेरा है। सारी बॉडी हमारी सेंसर से जुड़ी हुई है, सारी की सारी। हमारी आंखें सेंस का काम करती है, जवान सेंस का काम करती है, स्किन करती है, हमारे बाल सेंसर्स का काम करते हैं, हमारे पैर सेंसर्स का काम करते हैं। एक बार जिस रास्ते से निकल गए आप रास्ता भूलते नहीं सारी जिंदगी। अगर 100 साल भी आपको जाना पड़े तो उसी रात से निकल जाओगे बड़े आराम से। अगर कोई आपका दुश्मन आपके सामने आ गया 100 साल बाद, कहते इसने फलाने टाइम पर यह दुश्मनी हमारे साथ की थी। सेंसर से। तो सुबह चाय पीने की अगर आदत हमको 4 बजे की है और 4 बजे हमको चाय नहीं मिली तो हमारा मन अपने आप पलसाना शुरू हो जाएगा जब तक चाय हमको नहीं मिलेगी। हैबिट फॉर्मेशन, आदत। बीड़ी पीने की आदत होती है, इतनी पक्की आदत हो जाती है कि रजाई जल जाए मगर सोते सोते बीड़ी लगा लेते हैं भाई साहब। रजाई जल रही है, घर के अंदर धुआं भर गया, पड़ोसी कह रहा भाई तेरे घर के अंदर धुआं भर गया, तो भरने दे, रजाई तो मेरी जल रही है, तेरा क्या हो रहा है। ऐसा होता, इतनी पक्की आदत बन जाती है। तो जब इन चीजों की इतनी पक्की आदत बन जाती है कि अपनी सेहत के ऊपर उसका उल्टा असर आने लगता है, तो हम अच्छी चीजों की आदत क्यों ना बनाएं। परमात्मा ने जो आनंद, चैतन्यता, आनंद दारू की बोतल में नहीं है, बीड़ी में आनंद नहीं है भाई साहब। हम धुआं लेके आनंदित होते हैं, आनंद हमारे शरीर के अंदर है। अगर दारू की बोतल में आनंद होता तो सामने खड़ी हुई नाच रही होती, नाचते तो हमें, हमको नचाता है वो, अपने आप नहीं नाचता। आनंद तो इतना जबरदस्त हमारे शरीर के अंदर आनंद है, हमको एक्टिवेट करने की जरूरत है। इतना आनंद है मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये है पूजा का तरीका। आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा सायंकाल भोजन। अगर परमात्मा की याद में डूब कर आपने भोजन किया और उसकी आदत पड़ गई, अगर 15 दिन आपने एक काम कर लिया तो 16वें दिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही भोजन का थाल आपके सामने आएगा ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, और जब तक भोजन करते होंगे परमात्मा की याद में डूबे होंगे। आधा घंटा और ऐड हो गया पूजा के अंदर। खाना खा रहे हैं आप मगर पूजा में आपका ऐड हो गया, भक्ति भाव में ऐड हो गया। कैसे? पूजा में भी हम परमात्मा की याद करते हैं, अब भोजन करते हुए परमात्मा की याद कर रहे हैं। खा भोजन रहे हैं, याद परमात्मा की हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं। तो 2 घंटे हमारे साधना के हो गए, बढ़ गए 2 घंटे। अब और देखा कि और क्या समय हमारे पास खाली है, तो पता लगा भाई सब सोते हैं और सोने में 6 घंटे हम खराब करते हैं, अपने 6 घंटे वेस्ट करते हैं। सो गए दुनियावी विचारों को लेके, तो क्या देखते हैं? लड़ाई झगड़ा, सपने में मार पिटाई झगड़े में। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।